वेलकम टू आवर चैनल मार्क्सवेल एजुकेशन। माय नेम इज राज कुमारी। आज हम 12th क्लास की ज्योग्राफी करेंगे और ये हमारा 8th चैप्टर है और इस चैप्टर का ये 7th पार्ट है। इससे पहले की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप वहां जाकर उसे देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसे और अच्छे से देख और समझ सके। तो आज हमारा टॉपिक है जल परिवहन। इस चैप्टर का नाम है परिवहन एवं संचार। तो आज हम इसमें बात करेंगे जल परिवहन के बारे में कि जल परिवहन क्या होता है। तो जल परिवहन को आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जल परिवहन यानी जल पर जितने भी जो परिवहन है जो चलते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रियों को या फिर लोगों को या फिर सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाते हैं, ऐसे परिवहन जो जल पर चलते हैं उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। तो जल परिवहन के बारे में बात करते कि कैसे होता है। पहले तो आपको तो पता ही होगा कि जो जल परिवहन है जैसे कि समुद्र, नदियाँ, यहाँ पर क्या होता है कि विभिन्न आकार के यानी कई प्रकार के जो जहाज होते हैं, कई आकार के विभिन्न प्रकार के जो जहाज होते हैं वो जल में चल सकते हैं आराम से। ठीक है, परिवहन पे जल परिवहन में आराम से ये चल सकते हैं। और इनमें जैसे कि लोग गाड़ी चलाते हैं तो क्या करते हैं, गाड़ी के लिए क्या चाहिए होती है, सड़कें चाहिए होती है। हेलीकॉप्टर चलाते हैं उनके लिए भी, एयरलाइन के लिए मतलब जगह चाहिए होती है। लेकिन इनमें कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए होता। इनमें क्या आवश्यकता होती है, इनमें बस चाहिए होता है कि दोनों छोरों पर पतन की आवश्यक सुविधा जो हो वो उपस्थित हो। मतलब जिस जिस जगह से जहाज़ निकल रहा है वहाँ पर पतन, और जिस जगह पर जहाज़ पहुँच रहा है वहाँ पर पतन जो है वो वहाँ पर हो, ताकि जो जहाँ जाना चाहता है, जो जहाँ भेजना चाहता है वो आराम से उसे पहुँचा सके और जा सके। अब हम इसको थोड़े मूल्य के हिसाब से देखते हैं तो ये जो परिवहन होता है ये बहुत सस्ता होता है बाकी परिवहन के मुकाबले, क्योंकि इसमें जो जल का जो घर्षण होता है, यानी जैसे कि आपको पता ही होगा कि लोग जो गाड़ी चलाते हैं उसमें घर्षण की वजह से जो पेट्रोल डीजल है वो लग जाता है ज़्यादा। लेकिन इसमें जो घर्षण होता है वो स्थल की अपेक्षा जो होता है यानी जो ज़मीन होती है उसके बजाय ये स्थल का जो घर्षण होता है वो कम होता है। इसके वजह से यहाँ पर जो परिवहन होता है ये वो बहुत सस्ता होता है। और इसके साथ साथ एक चीज़ और है कि अगर कोई भारी चीज़ आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जानी, जैसे एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर, एक देश से दूसरे देश ले जाना है, ले जाना है और वो भारी है, दूर भी है, ठीक है, तो उस और आपके पास ज़्यादा पैसे भी नहीं, आप उसे सस्ते में ले जाना चाहते, ज़्यादा महंगे में नहीं, तो आप जल परिवहन का इस्तेमाल मतलब इस जगह पर ये होता है। लेकिन अगर कोई सामान जल्दी ख़राब होने वाला हो तो लोग क्या करते हैं, जो हेलीकॉप्टर वगैरह उन सब का यूज़ भी कर लेते हैं। तो इसी तरीके से इसमें जो ऊर्जा की लागत होती है ये भी बहुत कम होती है। इसका क्या मतलब है, जैसे कि आपको पता ही है कि ऊर्जा की लागत यानी इलेक्ट्रिसिटी, इसमें जो इसकी लागत होती है वो बहुत कम होती है। जब लोगों के पास इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें नहीं हुआ करती तब भी तो नाव वगैरह चलती थी ना, तब पुल चढ़ाकर लोग जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचते थे। लेकिन जो जहाज़ की बात हो रही थी, यहाँ पर जो जहाज़ है उन पर जो ऊर्जा लागत होती है वो बहुत कम होती है। हम जानते हैं कि जल परिवहन को भी दो भागों में डिवाइड करा जा सकता है, जैसे कि पहला है समुद्री मार्ग, दूसरा है आंतरिक जल मार्ग। तो हम पहले बात करेंगे समुद्री मार्ग के बारे में, फिर बात करेंगे आंतरिक जल मार्ग के बारे में। तो पहले बात करते हैं समुद्री मार्ग क्या होते हैं। अब हम इसमें बात करेंगे समुद्री मार्ग के बारे में। तो समुद्री मार्ग क्या होते हैं, ऐसे महामार्ग ऐसे महासागर जो सभी दिशाओं में मोड़ सकने वाले ऐसे महामार्गों को देते हैं जहाँ पर जो रखरखाव की जो लागत होती है वो कम होती है। उन्हीं को कहते हैं। जैसे कि महासागर है, आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, महासागर यानी जो बड़े बड़े महासागर है वो सभी दिशाओं में, मतलब जो हर दिशा में जो मुड़ सके, जो जहाज है वो हर दिशा में मुड़ सके, ऐसे महामार्ग जब प्रस्तुत करता है, मतलब ऐसे महामार्ग जब दिखाता है तो रास्ते ऐसे दिखाता है तो उनकी जो रखरखाव की जो लागत होती है यानी रखरखाव में जो पैसे होते हैं वो कम लगते हैं। तो ये इसी में ये चीज़ होती है, ये कहाँ होती है, ये समुद्री मार्ग में होती है। ठीक इसी तरीके से एक महाद्वीप से, मैंने जैसे कि आपको बताया कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक भारी वस्तु यानी स्थूल यानी भारी पदार्थों को, भारी चीज़ों को, सामानों को एक जो जल परिवहन है वहाँ से आराम से आसानी से भेजा जा सकता है, क्योंकि जो जल परिवहन है यहाँ पर जो स्थल है और जो वायु है, यानी जो गाड़ियाँ भूमि पर चलती है और वायु में जो चलती है, उस परिवहन से ये जो जल परिवहन है ये सस्ता होता है।
ठीक इसी तरीके से हम बात करते हैं कि आधुनिक में यानी जो वर्तमान में जो यात्री जहाज़ है वो किस प्रकार से है, हम उसके बारे में बात करते हैं। तो आधुनिक यात्री जहाज और मालवाहक के बारे में बात करते हैं। तो आधुनिक जो यात्री जहाज और मालवाहक है वो है पोत, रडार, बेतार के तार और अन्य नौ परिवहन जैसी सुविधाओं से लैस हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम बात करते हैं जो जल्दी ना जो खराब हो जाती हैं वस्तुएं उनको किस तरीके से भेजा जा सकता है। तो शीघ्र नाशवान वस्तुओं के लिए प्रशीतन कोष्ठक टैंकरों और विशिष्टीकृत जहाज जो होते हैं ने नौभार के परिवहन को उन्नत बना दिया है, मतलब नौभार के परिवहन को और बना दिया है। कंटेनरों के प्रयोग ने भी विश्व की प्रमुख पत्तनों पर नौभार के निपटान को सरल बना दिया है। आई होप आपको ये समझ आया हो। अगर आपको ये समझ आया और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।